महाकुंभ समाप्त हो चुका है और महाकुंभ के समाप्त होने के बाद कुछ सूना सूना सा लग रहा है। आपको भी कुछ सूनी सूनी शाम लग रही होगी। इसलिए आज आपको महाकुंभ से एक खबर तो बताएंगे। महाकुंभ का समापन तो हो गया है, लेकिन जब महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बना? हम तो लगातार आपको ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना क्यों नहीं? तो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में महाकुंभ के नाम 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं जो महाकुंभ ने इस बार बनाए हैं। इनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा की सफाई के लिए मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया में किसी नदी की सफाई के लिए 329 स्थानों पर सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड झाड़ू लगाने के लिए मिला है, जिसमें 19,000 सफाई कर्मियों ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने का, जिसमें 8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरे भारत को इंतजार था, जिसके बारे में आपने भी सोचा होगा कि यह तो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार कहीं भी दर्ज नहीं हुआ। 45 दिनों के महाकुंभ में जो 66 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही नहीं, और ये आंकड़े कहीं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की श्रेणी में दर्ज नहीं होंगे, और ना ही इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। है ना हैरानी की बात? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक इसकी वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन हमने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब सरकारें इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पहले से सूचित करती हैं। उन्हें पहले से यह बताती हैं कि इस बार वो एक आयोजन में सबसे ज्यादा भीड़ आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की संस्था को पहले से यह जानकारी दी होती कि इस बार 45 दिनों में 45 करोड़, 50 करोड़ या 60 करोड़ या 70 करोड़ लोग आने वाले हैं, आप आइए इसे कैप्चर कीजिए, इसके सबूत देखिए और फिर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दीजिए, तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन सरकार ने उन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी। आज हमारे लिए तो महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। भीड़ के मामले में यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हमेशा रहेगा, लेकिन औपचारिक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानती। हो सकता है कि सरकार को यह उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार के महाकुंभ में इतनी रिकॉर्ड जबरदस्त भीड़ आएगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और शायद इसीलिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली संस्था को इसके बारे में आवेदन दिया ही नहीं। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। तो ये कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई है कि 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं और उसके बाद भी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मान रही। हम हमेशा इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मानते रहेंगे और हमारे देश का इतिहास भी इसे दर्ज जरूर करेगा, लेकिन कितना अच्छा होता अगर दुनिया भी इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मानती और आगे भविष्य में
जब भी कभी कोई तुलना की जाती किसी भी आयोजन को लेकर, धार्मिक आयोजन को लेकर, अगर दुनिया के अलग अलग देशों में कोई आयोजन होता है और उनके बीच तुलना की जाती, तो महाकुंभ का यह आंकड़ा औपचारिक रूप से दर्ज होना बहुत ही आवश्यक था। इस आंकड़े को दर्ज होना चाहिए था, कहीं भी औपचारिक रूप से कागज पर यह आंकड़ा आना चाहिए था दुनिया भर के रिकॉर्ड्स में कि 66 करोड़ लोग भारत जैसे देश में एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा हुए एक ही स्थान पर 45 दिनों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यह रिकॉर्ड हम चूक गए और यह रिकॉर्ड हम नहीं बना पाए। आपको याद होगा 1983 के वर्ल्ड कप में जब भारत की क्रिकेट टीम खेल रही थी और तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की शानदार पारी खेली थी। वो पारी ऐतिहासिक थी। उस पारी की वजह से भारत उस मैच को भी जीता था और आगे चलकर भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था। लेकिन उस दिन उस मैच में कपिल देव की यह पारी कहीं दर्ज नहीं हो पाई, यानी उसका कोई वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि उस मैच का ब्रॉडकास्ट हुआ ही नहीं था। अब आप सोचिए ये कितना ऐतिहासिक मौका था। आज भी लोग कपिल देव की उस 175 रन की पारी को जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। हालांकि वो रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन उसका वीडियो नहीं है। इसी प्रकार से सुनील गावस्कर ने जब 10,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट के मैदान पर, उसका वीडियो हमारे पास होना चाहिए था जब यह रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन वो वीडियो भी आज भारत के पास नहीं है। और इसी प्रकार से यह इतना बड़ा रिकॉर्ड हमने बनाया। 66 करोड़ लोग आए। 66 करोड़ लोग, आप समझिए देश के हर कोने कोने से कितने संघर्ष करके आए। हमें ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड जरूर कहीं ना कहीं दर्ज होना ही चाहिए था।